इमेजिन करो, एक सुबह उठते ही फोन वाइब्रेट करता है। एक नोटिफिकेशन, सैलरी क्रेडिटेड। अचानक दिन की शुरुआत ही अलग हो जाती है। चाय रोज से ज्यादा अच्छी लगती है, ट्रैफिक थोड़ा कम बुरा लगता है, और ऑफिस में भी एक क्वाइट सा सुकून होता है। वापस आते वक्त सोचते हो, यार काफी दिन हो गए, एक अच्छी सी कॉफी हो जाए। कॉफी के बाद याद आता है शूज भी लेने थे। रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक ऐड पे रुक जाते हो जिसमें लिखा होता है मेगा सेल, लिमिटेड टाइम ओनली। थोड़ी सी ब्राउजिंग, एक ऑर्डर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब नॉर्मल लगता है। अकाउंट में पैसा है तो टेंशन क्यों लेना, और दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन बैंक ऐप खुलती है, बैलेंस देखते हो और शॉकिंगली कहते हो, यार पैसा कहाँ गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, इंजीनियर्स के साथ भी होता है, डॉक्टर्स के साथ भी, MBA ग्रेजुएट्स के साथ भी, फाइनेंस पढ़ने वालों के साथ भी, और उन लोगों के साथ भी जिन्होंने अपनी जिंदगी नंबर्स में गुजारी है। और यहाँ एक सवाल सामने आता है कि क्या हमारा दिमाग पैसों के डिसीजंस एक्चुअल में लॉजिकली लेता भी है? अगर हाँ होता तो दुनिया की $1 बिलियन मार्केटिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसकी वजह यह है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। आज की वीडियो में हम उन 10 हिडन मनी बिहेवियर्स को डिकोड करेंगे जो रोज हमारे डिसीजंस बिना हमें पता चले इन्फ्लुएंस करते हैं। एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, आज की वीडियो बजटिंग की नहीं है, इन्वेस्टमेंट टिप्स की नहीं, सैलरी इंक्रीज का फॉर्मूला नहीं। ये वीडियो उस चीज के बारे में है जो हर परचेज के वक्त तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारा ब्रेन। बिहेवियरल फाइनेंस नाम की फील्ड ने पिछले कई डेकेड्स में एक सरप्राइजिंग चीज डिस्कवर की। लोग पैसों के डिसीजंस लॉजिकल कम, साइकोलॉजिकल ज्यादा लेते हैं। कभी अकाउंट बैलेंस देखकर, कभी पहली प्राइस देखकर, और कभी फ्री देखकर। इस वीडियो का गोल तुम्हें शॉपिंग से रोकना नहीं है, ना हर ऑफर को बुरा कहना है। इस वीडियो का गोल है कि अगले 20 मिनट के बाद जब तुम सुपरमार्केट जाओ, तरह स्क्रॉल करो या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में कदम रखो तो तुम सिर्फ प्रोडक्ट्स न देखो, अपना दिमाग भी ऑब्जर्व करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस दिन से बेटर डिसीजंस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले बिहेवियर से, जो ऑलमोस्ट हर सैलरीड पर्सन हर महीने एक्सपीरियंस करता है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो। 2 लोग हैं, पहला बंदा महीने की पहली तारीख को बैलेंस चेक करता है और दूसरा बंदा महीने की 28 तारीख को। पहली तारीख वाला सोचता है काफी पैसा है, 28 तारीख वाला सोचता है अब संभाल के चलाना है। महीने के आखिरी वीक में पैसों को लेके हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन तीनों हमारा ब्रेन सिर्फ अमाउंट नहीं देखता, कॉन्टेक्स्ट भी देखता है। जबकि सैलरी रिसीव होते ही ब्रेन टेम्परेरी फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखने लगता है। इसीलिए सैलरी डे पर रेस्टोरेंट का बिल हल्का लगता है, शॉपिंग रीजनेबल लगती है, वीकेंड प्लान अफोर्डेबल लगता है, और इसी मोमेंट में एक सबटिल इल्यूजन क्रिएट होता है। हम अकाउंट बैलेंस को एक्चुअल स्पेंडिंग पावर समझ लेते हैं, लेकिन दोनों सेम चीज नहीं है। अकाउंट बैलेंस में फ्यूचर रेंट भी है, फ्यूचर बिल्स भी, फ्यूचर इमरजेंसीज भी, फ्यूचर जिम्मेदारियां भी। यानी सैलरी आने से हम अमीर नहीं होते, बस टेम्परेरीली रिचर फील करने लगते हैं। और यहीं से दूसरा हिडन बिहेवियर क्वाइटली एक्टिवेट होता है। लेकिन पहले कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी सैलरी डे पर कुछ ऐसा खरीदा जिसका बाद में रिग्रेट हुआ? सैलरी रिसीव होते ही सिर्फ हमारी फीलिंग चेंज नहीं होती, हम पैसों को देखने का तरीका भी चेंज कर देते हैं। और ये अगला बिहेवियर इतना कॉमन है, शायद तुमने आज ही एक्सपीरियंस किया हो। इमेजिन करो, तुम्हें ऑफिस से परफॉर्मेंस बोनस मिला, या ईदी मिली, या बॉन्ड से प्राइज निकल आया। इस पैसे का कलर अलग था? नहीं। शेप अलग थी? नहीं। वैल्यू अलग थी? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम उस पैसे को सैलरी से अलग ट्रीट करते हैं। सैलरी का पैसा केयरफुली स्पेंड करते हैं, जबकि बोनस का पैसा बस यूं ही उड़ा देते हैं। हमारा ब्रेन पैसों को उसकी वैल्यू से नहीं, बल्कि उसकी स्टोरी से कैटेगराइज करता है। यही मेंटल अकाउंटिंग ट्रैप है। रियलिटी में 1 लाख बोनस
और 1,00,000 सैलरी की परचेजिंग पावर एग्जैक्टली सेम होती है, लेकिन हमारा बिहेवियर सेम नहीं होता। और कंपनीज को यह बात अच्छी तरह पता है। इसीलिए फेस्टिवल्स, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, गिफ्ट वाउचर्स ये सिर्फ ऑफर्स नहीं, बिहेवियरल ट्रिगर्स भी होते हैं। वो जानते हैं अगर तुम्हारा ब्रेन पैसा अलग कैटेगरी में रख ले तो तुम उस पर ज्यादा फ्रीली स्पेंड करोगे। और जब कंपनीज ने इसे स्टडी कर लिया तो उन्होंने एक और पावरफुल वेपन यूज करना शुरू कर दिया, डिस्काउंट्स। लेकिन डिस्काउंट की साइकोलॉजी सिर्फ सस्ता मिल रहा है तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ हमारा ब्रेन एक और शॉर्टकट लेता है, जो हमें लगता है कि हम पैसा बचा रहे हैं, जबकि काफी बार हम ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। सैटरडे आफ्टरनून, तुम किसी आने वाले इवेंट के लिए सिर्फ एक शर्ट लेने मॉल गए हो। प्लान क्लियर था, बस एक शर्ट लेनी है। स्टोर में एंटर करते ही एक बोर्ड नजर आता है, बाय 2 गेट 1 फ्री। अब प्लान थोड़ा शिफ्ट होने लगता है, एक शर्ट से 2 शर्ट्स, फिर तीसरी फ्री। घर आकर लगता है आज तो बहुत सेविंग हो गई। लेकिन एक सेकंड, एक सिंपल सवाल, अगर यह ऑफर होता ही नहीं तो क्या तुम 3 शर्ट्स खरीदते? शायद नहीं। तो फिर तुमने पैसा बचाया या एक्स्ट्रा खर्च किया? यही डिस्काउंट साइकोलॉजी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। डिस्काउंट जरूरत क्रिएट नहीं करता, डिसीजन को जस्टिफाई करता है। हमारा ब्रेन सेविंग का रिवॉर्ड फील करता है, चाहे टोटल स्पेंडिंग इंक्रीज ही क्यों ना हो गई हो। इसी वजह से सेल सीजन्स में मॉल्स और वेबसाइट्स इतनी बिजी होती हैं। लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे होते, वो एक फीलिंग खरीद रहे होते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि मैंने अच्छा डील लिया। कभी वो फीलिंग सही होती है, कभी सिर्फ केयरफुली डिजाइंड मार्केटिंग होती है। और अगर तुम सोचते हो कि ये सब यही खत्म होता है, तो अभी सबसे डेंजरस पार्ट बाकी है। क्योंकि एक बार पैसा स्पेंड हो जाए तो हमारा ब्रेन उस डिसीजन को छोड़ना भी नहीं चाहता, और वहां से शुरू होता है अगला हिडन बिहेवियर। जनवरी में तुमने एक एक्सपेंसिव ऑनलाइन कोर्स खरीदा। पहले 4 लेक्चर्स देखे, फिर इंटरेस्ट खत्म, काम में बिजी हो गए, कोर्स ऑलमोस्ट टच ही नहीं किया। 6 महीने बाद किसी दोस्त ने पूछा, कोर्स कैसा चल रहा है? तुम कहते हो, यार अब कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इतने पैसे जो दिए हैं। अब एक और एग्जाम्पल, जिम मेंबरशिप। पहले 10 दिन फुल मोटिवेशन, उसके बाद ऑफिस वर्कलोड, थकान, रूटीन खराब, जिम बंद, लेकिन मेंबरशिप रिन्यू। यार पहले वाले पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। अब रुक कर सोचो, क्या वो पैसा वापस आ जाएगा? नहीं। तो फिर आज का डिसीजन कल के खर्च की वजह से क्यों लिया जा रहा है? हमारा ब्रेन लॉस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता, इसीलिए लोग फेल होता बिजनेस कंटिन्यू करते रहते हैं। यूज ना होने वाली सब्सक्रिप्शंस चलती रहती हैं, और कभी कभी रिलेशनशिप्स भी सिर्फ इसलिए कंटिन्यू रखते हैं कि इतना इन्वेस्ट कर दिया है। रियलिटी, पास्ट कॉस्ट, फ्यूचर का गाइड नहीं होनी चाहिए। हर नए डिसीजन का सिर्फ एक सवाल होना चाहिए, अगर आज से फ्रेश शुरू करना होता तो क्या मैं यही डिसीजन लेता? अगर जवाब नहीं है तो शायद वक्त आ गया है कुछ चेंज करने का। कभी हम सिर्फ अपने पुराने डिसीजंस को डिफेंड नहीं करते, कभी हम प्राइस को भी क्वालिटी का शॉर्टकट बना लेते हैं, और यह मार्केटिंग हमारे ब्रेन को बहुत क्वाइटली इन्फ्लुएंस करती है। तुम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गए, 2 हेडफोन्स रखे हैं, दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम, एक की प्राइस 3,500 रुपए, दूसरे की 11,500 रुपए। बिना रिव्यूज देखे, बिना स्पेसिफिकेशंस कंपेयर किए, तुम्हारा ब्रेन डिसाइड कर लेता है कि महंगा वाला शायद बेटर होगा। नोटिस करो, हमने बेटर प्रूव नहीं किया, हमने बस अस्यूम कर लिया। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं प्राइस क्वालिटी ह्यूरिस्टिक। जब इंफॉर्मेशन कम हो, ब्रेन प्राइस को क्वालिटी का शॉर्टकट बना लेता है, और कभी कभी ये शॉर्टकट यूजफुल भी होता है। हर महंगी चीज ओवर प्राइस्ड नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि हर महंगी चीज बेस्ट भी नहीं होती। लग्जरी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, स्टोर लोकेशन, मार्केटिंग बजट या स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इन सब चीजों की कॉस्ट भी शामिल होती है। स्मार्ट बायर सिर्फ प्राइस कंपेयर नहीं करता, वो वैल्यू कंपेयर करता है, क्योंकि कभी कभी सबसे महंगा ऑप्शन बेस्ट नहीं होता, और कभी सबसे सस्ता ऑप्शन सबसे कॉस्टली मिस्टेक बन जाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, कभी प्रोडक्ट नहीं बदलता, अमाउंट नहीं बदलता, सिर्फ पेमेंट का तरीका बदलता है, और सरप्राइजिंगली उससे भी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो,
नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाओ, कैश देकर सामान लो, नोट हाथ से निकले, वॉलेट थोड़ा हल्का हो, ट्रांजैक्शन फिजिकली फील हो, फिर किसी और दिन सेम अमाउंट। QR कोड स्कैन करो, बीप, डन। कार्ड टैप करो, डन। मोबाइल वॉलेट, 1 क्लिक, डन। इन दोनों ट्रांजैक्शंस की फीलिंग्स डिफरेंट लगेंगी, जबकि अमाउंट सेम होगा। इसी को बिहेवियरल फाइनेंस में कहते हैं द पेन ऑफ पेइंग। जब पेमेंट एफर्टलेस लगती है तो स्पेंडिंग भी एफर्टलेस लगने लगती है। इसीलिए दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स ने सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, स्पेंडिंग बिहेवियर भी चेंज किया है। इसका मतलब यह नहीं कि डिजिटल पेमेंट बुरी चीज है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम पेमेंट मेथड नहीं, प्रॉब्लम अवेयरनेस की होती है। जितनी कम अवेयरनेस, उतनी आसानी से एक और ऑर्डर हो जाता है। और इसी वजह से हमारे ब्रेन का अगला शॉर्टकट एक्टिवेट होता है, क्योंकि जब स्पेंडिंग फील ही नहीं होती तो डेली छोटी अमाउंट्स कब बड़ी बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, रोज 250 से 300 का डेली चाय स्नैक्स एक छोटा सा नॉर्मल से एक्सपेंस लगता है, लेकिन अगर इसी पैटर्न को 365 दिन कंटिन्यू करो, अब टोटल कितना हुआ? 1 लाख रुपए से भी ज्यादा। हमारा ब्रेन आज के एक्सपेंसेस देखने में एक्सपर्ट है, लेकिन पैटर्न्स देखने में उतना स्ट्रांग नहीं। इसीलिए सब्सक्रिप्शन हो, डेली कॉफी हो, पार्किंग चार्जेस हो, ऑफिस के बाद स्नैक्स, हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट लगती है, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन से नहीं, रिपीटेड पैटर्न से बनती है। और शायद इसीलिए महीने के एंड पर लोग कहते हैं इस महीने तो कुछ खास खरीदा भी नहीं, और बैंक स्टेटमेंट क्वाइटली जवाब देता है। सच में फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब हर एक 100 रुपए बचाना नहीं है। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब पैटर्न देखना है, क्योंकि आदतें ही फ्यूचर बैलेंस शीट लिखती हैं। कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे कॉमन इनविजिबल डेली एक्सपेंस क्या है। इस वीडियो में अब तक हमने देखा हमारा ब्रेन पैसा कैसे परसीव करता है, कैसे डिसीजंस लेता है और कैसे उन डिसीजंस को जस्टिफाई करता है। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करती, वह हमारे साइकोलॉजिकल शॉर्टकट्स को समझकर उनके अराउंड अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाती है। फर्ज करो तुम अपना मोबाइल फोन सेल करना चाहते हो, तुम अपनी डिमांड रखते हो और कहते हो ये बहुत केयरफुली यूज किया है, बॉडी 10 on 10 है, बैटरी भी अच्छी है, इससे कम में तो नहीं दूंगा। और बायर अपनी ऑफर रखता है और कहता है मॉडल पुराना हो गया है, मार्केट में और ऑप्शंस भी हैं, इतना बजट नहीं है वगैरह। दोनों को ऐसा लगता है कि सामने वाला अनरीजनेबल है, लेकिन असल में दोनों अपनी जगह लॉजिकली सोच रहे होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, तुम ओनर हो, वो बायर है। जब कोई चीज हमारी होती है तो हम उसमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, हम उसमें अपनी मेमोरीज देखते हैं, अपनी केयर देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस देखते हैं। लेकिन मार्केट सिर्फ करंट वैल्यू देखती है। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं द ओनरशिप इफेक्ट। और ये सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप तक लिमिटेड नहीं, कभी अपनी कार, कभी अपना बिजनेस, कभी अपनी इन्वेस्टमेंट, कभी अपने आइडियाज। हम सब अपनी चीजों की वैल्यू नेचुरली थोड़ी ज्यादा एस्टिमेट करते हैं। इसलिए नेगोशिएशन में एक सिंपल हैबिट बहुत काम करती है। खुद से पूछो, अगर ये चीज मेरी ना होती तो क्या मैं इस प्राइस पर इसे खरीदता? ये एक सवाल इमोशंस और रियलिटी के बीच का फर्क क्लियर कर देता है। लेकिन कभी कभी मार्केट को अपनी चीजों की वैल्यू बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ एक नंबर दिखा देती है और हमारा ब्रेन बाकी का काम खुद कर लेता है। सोचो, एक वीकेंड फैमिली के साथ मॉल में हो, एक जैकेट नजर आती है, प्राइस टैग पर लिखा है 18,000 रुपए, नीचे एक रेड स्टिकर जिस पे लिखा है नाउ ओनली इन 10,000 रुपए। अचानक लगता है यार ऑलमोस्ट आधी प्राइस हो गई। लेकिन एक सेकंड, अगर तुम स्टोर में एंटर करते और उस जैकेट पर सिर्फ 10,000 रुपए लिखा होता तो क्या तुम उतने ही एक्साइटेड होते? शायद नहीं। क्यों कि तुम 10,000 रुपए इवेल्युएट नहीं कर रहे थे, तुम 18,000 रुपए के कंपैरिजन में इवेल्युएट कर रहे थे। हमारा ब्रेन नेचुरली पहली इंफॉर्मेशन को रेफरेंस पॉइंट बना लेता है, उसके बाद हर चीज उसी के कंपैरिजन में जज होती है। इसी को कहते हैं टैंकरिंग ट्रैप। और ये सिर्फ शॉपिंग मॉल्स में नहीं होता, सैलरी नेगोशिएशंस में, प्रॉपर्टी प्राइसेस में, यूज्ड कार मार्केट में, कंसल्टेंसी फीस में, रेस्टोरेंट मेन्यूज में, हर जगह। कभी कभी पहला नंबर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता,
वो पूरी कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन सेट कर देता है। इसलिए स्मार्ट बायर्स एक हैबिट डेवलप करते हैं। वो पहली प्राइस को फाइनल आंसर नहीं मानते, रिसर्च करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट का पहला नंबर और प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं होती। और अगर तुम्हें लगता है कि मार्केटिंग का सबसे पावरफुल वेपन डिस्काउंट है, तो शायद नहीं। एक और वर्ड है जो हमारे ब्रेन पर उससे भी ज्यादा पावरफुल इफेक्ट डालता है। सिर्फ एक वर्ड, फ्री। एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हो, कार्ट में 430 रुपए का सामान है। चेकआउट करते ही एक विंडो पॉपअप होती है, फ्री डिलीवरी अबव ₹600। उसके बाद तुम रुकते हो, प्रोडक्ट्स दोबारा स्क्रॉल करते हो, सोचते हो 170 रुपए का सामान और ऐड कर लेता हूं। इसी तरह बाय 2 गेट 1 फ्री, फ्री गिफ्ट, फ्री ट्रायल, फ्री मेंबरशिप, कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट, बोनस आइटम। अलग अलग वर्ड्स बट साइकोलॉजी सेम। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स इसे द जीरो प्राइस इफेक्ट कहते हैं। जब किसी चीज की प्राइस जीरो होती है, हमारा ब्रेन उसकी रैशनल एनालिसिस ऑलमोस्ट बंद कर देता है। हम वैल्यू कम देखते हैं, फ्री ज्यादा देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग मैथ, अगर कोई कहे 150 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करो और 80 रुपए की डिलीवरी बचाओ, मैथमेटिकली डिसीजन सिंपल होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में डिसीजन मैथमेटिक्स से नहीं, इमोशन से होता है। और इसीलिए कंपनीज दुनिया भर में फ्री को इतना एग्रेसिवली यूज करती हैं, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट से पहले ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती है। अब जरा पिछले 15 मिनट याद करो। सैलरी आई, फीलिंग बदल गई, बोनस मिला, बिहेवियर बदल गया, डिस्काउंट देखा, डिसीजन बदल गया, पास्ट स्पेंडिंग हुई, फ्यूचर डिसीजन बदल गया, महंगी प्राइस देखी, एक्सपेक्टेशन बदल गई, पेमेंट का तरीका बदला, स्पेंडिंग बदल गई, अपनी चीज देखी, वैल्यू बदल गई, पहली प्राइस देखी, कंपैरिजन बदल गया, फ्री देखा, लॉजिक बदल गया, खर्चे होते रहे, पैटर्न इनविजिबल रहा, नोटिस किया हर जगह पैसा लगभग सेम था, बदला क्या? सिर्फ परसेप्शन। और यही बिहेवियरल फाइनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। हम सिर्फ पैसा स्पेंड नहीं करते, हम उसकी स्टोरी, प्रेजेंटेशन और कॉन्टेक्स्ट पर रिएक्ट करते हैं। इसीलिए दो लोग सेम सैलरी, सेम सिटी, सेम प्राइसेस के बावजूद बिल्कुल डिफरेंट फाइनेंशियल आउटकम्स हासिल कर सकते हैं। फर्ज सिर्फ इनकम का नहीं होता, फर्ज अवेयरनेस का भी होता है। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की, आज हमने कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया कि तुम कितना कमाते हो। ना सैलरी कंपेयर की, ना प्रोफेशन, ना एज, ना बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी इनकम देखकर एक्टिवेट नहीं होती, इंसान देखकर एक्टिवेट होती है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर या रिटायर हो चुके हो, तुम्हारा ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करेगा। और ऑनेस्टली ये बुरी बात भी नहीं है। अगर हमारा ब्रेन हर छोटा डिसीजन जीरो से कैलकुलेट करे, तो हम शायद ग्रोसरी शॉपिंग भी 5 घंटे में कंप्लीट करें। शॉर्टकट्स की जरूरत है, शॉर्टकट्स काम आते हैं। प्रॉब्लम शॉर्टकट्स में नहीं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मार्केटिंग हमारे शॉर्टकट्स को हमसे बेहतर समझने लगती है, और फिर हम डिसीजंस लेते नहीं, हम डिसीजंस पर रिएक्ट करते हैं। सैलरी नोटिफिकेशन, सेल बैनर, फ्री डिलीवरी, लिमिटेड टाइम ऑफर, कैशबैक, प्रीमियम, लग्जरी, रिकमेंडेड, बेस्ट सेलर, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये अटेंशन के ट्रिगर्स होते हैं। और जब ट्रिगर एक्टिवेट होता है, डिसीजन क्वाइटली इन्फ्लुएंस हो जाता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड बजटिंग शीट नहीं दे रहा, ना कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला, सिर्फ एक सिंपल मेंटल फिल्टर। हर अनप्लान्ड परचेज से पहले सिर्फ 5 सेकंड्स और ये 4 सवाल। सवाल 1, अगर इस प्रोडक्ट पर सेल या फ्री न लिखा होता, क्या मैं फिर भी इसे कंसिडर करता? सवाल 2, क्या मैं इस प्रोडक्ट की वैल्यू देख रहा हूं या सिर्फ उसकी प्राइस? सवाल 3, क्या मैं ये डिसीजन आज ले रहा हूं या किसी पुराने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा हूं? सवाल 4, क्या मेरा डिसीजन फैक्ट्स पर बेस्ड है या सिर्फ पहली इंप्रेशन पर? बस ये 4 सवाल। हर बार परफेक्ट आंसर जरूरी नहीं, हर बार अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस हर अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन का स्टार्टिंग पॉइंट होती है। मैं तुम्हें एक लास्ट सीन इमेजिन करवाता हूं। आज से 1 हफ्ते बाद तुम सुपरमार्केट में हो या दराज स्क्रॉल कर रहे हो,
या किसी मोबाइल शॉप में या शायद किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में, सब कुछ पहले जैसा होगा। डिस्काउंट्स भी होंगे, फ्री भी लिखा होगा, प्रीमियम भी होगा, कैशबैक भी मिलेगा और तुम्हारा ब्रेन भी वही शॉर्टकट्स यूज करेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, इस बार तुम उन शॉर्टकट्स को देख लोगे और कई बार सिर्फ देख लेना ही काफी होता है, क्योंकि जिस ट्रैप को तुम पहचान जाओ उसमें फंसने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं, ये अपने डिसीजंस को समझने का नाम भी है। और जब डिसीजंस बेटर होते हैं तो रिजल्ट्स धीरे धीरे खुद बेटर होने लगते हैं। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखो, मेरा ब्रेन मुझे सबसे ज्यादा किस ट्रैप में फंसाता है? सैलरी डे इफेक्ट, मेंटल अकाउंटिंग, संक कॉस्ट, एंकरिंग, फ्री? बस एक नाम लिखना। मैं जेन्युइनली हर कमेंट पढ़ता हूं, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि अगली वीडियोस में किस बिहेवियर को और डीपली एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त, भाई, बहन या फैमिली मेंबर को देखनी चाहिए, तो उन्हें सिर्फ वीडियो सेंड मत करो, उनसे एक सवाल भी करो, तुम्हारे हिसाब से तुम किस मनी बिहेवियर का सबसे ज्यादा शिकार होते हो? हो सकता है उस एक कन्वर्सेशन से किसी की कोई फाइनेंशियल हैबिट चेंज हो जाए। और अगर आज की वीडियो ने तुम्हें एक भी नया पर्सपेक्टिव दिया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। यहाँ हम सिर्फ पैसा मैनेज करना नहीं, पहले अपनी थिंकिंग को मैनेज करना सीखते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपने पैसों से पहले अपने डिसीजंस को ऑब्जर्व करना शुरू करो। अल्लाह हाफिज।